गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कहानी, जिसका नाम है अनोखा जन्मदिन। अतुल और मधु भाई बहन थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनके माता पिता निर्धन थे। एक दिन अतुल और मधु स्कूल से लौटे। उन्होंने देखा माँ चूल्हा फूंक रही है। रसोई घर में धुआं फैला हुआ था और माँ की आंखों में पानी आया हुआ था। अतुल और मधु भाई बहन थे और वो बहुत ही गरीब घर से थे। उनके माता पिता बहुत ही निर्धन थे, यानी बहुत गरीब थे। और एक दिन जब अतुल और मधु स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ चूल्हे में खाना बना रही है और रसोई घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था, जिससे कि माँ की आंखों में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और उनकी आंखों से पानी आ रहा था। तो मधु ने पूछा कि माँ, आप गैस चूल्हा क्यों नहीं ले आती? गीता की माँ आराम से गैस चूल्हे पर रोटी पकाती हैं। तो माँ बोली कि बेटा, गैस चूल्हा बहुत महंगा है और इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अतुल कहने लगा कि माँ, पत्थर का कोयला क्यों नहीं ले आई? उससे तो पहले ही धुआं होता है और बाद में आराम से खाना पकता है। माँ ने उत्तर दिया, बेटा, कोयले की दुकान पर कोयला ख़त्म है और लकड़ियाँ मिली हैं। ये गीली हैं, इसलिए इतना धुआं है। तुम बाहर जाकर बैठो, अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मधु ने जब देखा कि माँ की आंखों में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, उनकी आंखों से पानी आ रहा है, तो उसने माँ से कहा कि माँ, तुम भी गैस चूल्हा क्यों नहीं ले आती हो? तो माँ ने कहा, गैस चूल्हा बहुत महंगा होता है और हमारे पास उसे लेने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर अतुल ने कहा कि माँ, कोयला ले आती। कोयले से तो धुआं सिर्फ पहले होता है, लेकिन बाद में खाना आराम से बन जाता है। तो माँ ने कहा कि दुकान पर कोयला ख़त्म हो चुका था, सिर्फ ये गीली लकड़ियाँ थीं और इसीलिए गीली लकड़ियों में जल्दी आग नहीं लगती है, इसलिए इससे काफ़ी धुआं होता है। तो उन्होंने बच्चों से कहा, तुम दोनों बाहर जाकर बैठो और मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बाहर आकर मधु और अतुल बातें करने लगे। मधु ने कहा, माँ, हमारा जन्मदिन मनाती है, इस बार हम भी उनका जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन पर उन्हें एक स्टोव भेंट में देंगे। अतुल ने कहा, पर पैसे कहाँ से लाएंगे? तो मधु बोली, सुनो मेरी बात, हम दोनों को जो 50-50 पैसे जेब खर्च में मिलते हैं, यदि हम एक महीना पैसा खर्च ना करें तो पैसे बचाकर एक स्टोव ला सकते हैं। और माँ का जन्मदिन आज से ठीक 40 दिन बाद है। तो इस प्रकार से दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई माँ का जन्मदिन मनाने की और जन्मदिन पर एक स्टोव उनको उपहार देने की। दोनों ने तय किया कि वो जो जेब खर्च से 50-50 पैसे जो उनको जेब खर्च में मिलते हैं, वे उनको बचाएंगे और उससे माँ के लिए जन्मदिन का उपहार लेकर आएंगे। अतुल ने कहा, ठीक है, मैं आज से कुछ भी नहीं खर्च करूँगा और मैं तो पूरे पैसे बचाऊँगा। माँ का जन्मदिन आ गया। मधु बोली, माँ, तुम अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? तो माँ ने उत्तर दिया कि घर का खर्च पूरा करना ही कठिन है, तो जन्मदिन कैसे मनाऊँ? मधु ने जिद की कि माँ, हम तो तुम्हारा जन्मदिन ज़रूर मनाएंगे। तुम हलवा बनाओ और हम बाग से फूल लाकर हार पिरोते हैं। माँ ने कहा, मैं तुम्हें हलवा बना कर देती हूँ, लेकिन बाकी का जन्मदिन मनाने की बात छोड़ दो। माँ हलवा बनाने चली गई। मधु और अतुल बाग में चले गए। फूल ला करके उन्होंने एक सुंदर सा हार बनाया। फिर अतुल माँ को बुलाकर लाया और उन्होंने माँ को कुर्सी पर बिठाकर उनके गले में हार डाल दिया। और फिर मधु ने मेज के नीचे से स्टोव उठाकर वो लाई और कहने लगी कि माँ, तुम्हें यह जन्मदिन की भेंट है। दोनों ने अपने जेब खर्च से जो पैसे बचाए थे, उससे वो माँ के लिए स्टोव खरीद कर लेकर आए थे। माँ को जब पता चला
कि बच्चों ने पैसे जोड़कर यह स्टोव खरीदा है तो उनका मन अजीब खुशी से भर गया। वो बहुत ही खुश थी और अपने बच्चों को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि उनके बच्चों ने उसकी तकलीफ़ को समझा और उसके लिए पैसे बचाकर ही सही वो उनके लिए तो उपहार के रूप में स्टोव लेकर आए। तो उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि पैसे जोड़ने से हमारी कई ज़रूरतें, कई इच्छाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद।